और मैं तमिलनाडु रहता था उस टाइम में, गाँव में रहता नहीं था, इसलिए यहाँ का कुछ पता नहीं था मुझे। और जैसे ही मैंने यहाँ आया तो कई लोग काम करते हैं, जो पैसा मिलता है मजदूरी, शायद हमें भी वही मिलेगा। लेकिन 3-4 साल तो तक उनसे कहता रहा कि जो भाई पैसे का क्या हुई, मनरेगा का डीडीसी साहब देखेंगे। तो हमने उस टाइम के डीडीसी साहब से मिला, जो सर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ और पैसा बताया गया जो बाकी है, तो कम 16। तो हमने एक दिन कहा, जो नए मुखिया जी बने टुनटुन महतो, उनका पत्नी मुखिया थी अनीता देवी, तो उनसे बात हुई तो बोले कि जरा। आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है जहांगीरपुर सलखनी पंचायत में, जहां पे देख सकते हैं कि हमारे साथ एक मनरेगा मजदूर है, जिनका साफ तौर से कहना है कि मैंने बहुत सारे पेड़ों को रोपा, लेकिन उस पेड़ को रोपने का जो पैसा था, 1 भी रुपया मुझे नहीं मिला। और लगातार 10 साल या फिर यूं कह लीजिए 12 साल हो गई है उस चीज को लेकर के। 12 साल पहले इन्होंने पेड़ लगाया था मनरेगा की तरह, जो मुखिया जी के कहने पर पेड़ लगाया, लेकिन मुखिया जी है इनको 1 रुपया भी नहीं दिए मनरेगा के। अब हम आपको उस पेड़ को दिखाने का प्रयास करेंगे जिस पेड़ को इन्होंने लगाया है। देखिए कि इस पेड़ को कितनी साल हो गई होगी, आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पेड़ कितना भयानक पेड़ हो गया है। और इस पेड़ को रोपने का काम यही मनरेगा के मजदूर किए हैं, जिनका साफ तौर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अगर मुझे पैसा अगर नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन किसी भी आरोपी को छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या कहिएगा सर, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र पासवान। अच्छा सुरेंद्र जी, क्या पूरा मामला है बताइए। जैसे 2012 में वृक्षारोपण का कार्य चल रहा था और मैं तमिलनाडु रहता था उस टाइम में, गांव में रहता नहीं था, इसलिए यहाँ का कुछ पता नहीं था मुझे। और जैसे ही मैंने यहाँ आया तो कई लोगों द्वारा बताया गया कि मुखिया जी पेड़ लगवा रहे हैं, आपके यहाँ पहले रोपा गया था, पिताजी द्वारा लगाया गया था, वो बची हुई है, आप उसको लगा दीजिए, जो भी पैसा होगा आपको दिया जाएगा। जब मैंने मुखिया जी से की तो बोला कि हाँ बात सही है, आपको जो भी पैसा होगा दिया जाएगा और आप इसको काम को कीजिए, और एक बार रोजगार सेवक से जो मिल लेना है, जो पैसा क्या देते हैं। उस समय के मुखिया जी कौन थे? ये देवी थी। अच्छा, कितने की बात है? मतलब 2010 की? 2012 में। 2012 की बात है जी। तो उस टाइम में बोला गया कि जी भाई जो भी होगा आप। कौन बोले थे आपको कि आपको पैसा मिलेगा? पेड़ जब आप मनरेगा के पेड़ जब रोपिएगा तो आपको कौन बोले थे कि पैसा मिलेगा? ये गुड्डू जी बोले थे। गुड्डू जी कौन हुए? मुखिया जी का पुत्र है। अच्छा। जब मुखिया जी थी शैल देवी, तो उनके रीजन में सारा काम गुड्डू जी द्वारा ही किया जाता था। और आज भी आप कई पंचायत में देख लीजिए, कई मुखिया जी हैं लेकिन वो खुद कुछ नहीं करते, उनका पुत्र या पति उनके द्वारा किया जाता है। मुखिया पति करते हैं नहीं तो पुत्र करते हैं। तो उस समय जो भी प्रक्रिया थी इस चीज को लेकर के, मनरेगा या फिर इंदिरा आवास वगैरह जो भी था, वो उनका पुत्र करते थे। तो वही आपको बोले कि आप मनरेगा के पौधा रोपिए, आपको हम पैसा देंगे। जी क्या? बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ही कहा था जो भी काम करेंगे आपको पैसा जो भी होता है, एक बार रोजगार सेवक जी आते हैं, बात करेंगे, जो पैसा होगा दिया जाएगा। लेकिन उसकी क्या, उसका मजदूरी कितना होता है, कैसे है, हम तो सोचते थे कि भाई जो काम हम आम करते हैं, जो पैसा मिलता है मजदूरी, शायद हमें भी वही मिलेगा। लेकिन 3-4 साल तो तक उनसे कहता रहा कि जो भाई पैसे का क्या हुआ, तो कभी 200 रुपये दे दिए तो कभी 500, बोले ये मेरा पैसा है और आपका पैसा जो है सो बाकी है, आप उसके लिए आप कंप्लेन कर लीजिए या जो भी करना है आप नेट पे देख लीजिए। सो राम बरन जी हैं, मनरेगा देख रहे हैं पंचायत में, आप उनसे बात कर लीजिए। बाद में धीरे धीरे देखते देखते इस चीज़ के लिए कई साल बीत गया, पैसे नहीं मिला और मैं बाहर में पेड़ छोड़ सकता था, नहीं कहीं जा पाता था, तो इस वजह से बहुत सारे टाइम बीत गए। बाद में हमने 2017-18 में कंप्लेन शुरू किया करना, और करते करते अभी तक मैंने तकरीबन 50 आवेदन कर दिए, लेकिन किसी भी आवेदन का मेरे पास जवाब नहीं आया। कई बार मनरेगा पदाधिकारी द्वारा भी हमें डांटा गया, गाली भी दिया गया हमें, और गाली इस तौर पे दिया जाता था कि भाई मुखिया जो है सो मर गया है, दूसरा मुखिया है, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपका मुखिया जी पैसा खा गए हैं। लेकिन जब हमने आपके यहाँ आवेदन किया है तो पदाधिकारी जी को इस चीज़ का करना चाहिए था, जो हाँ भाई इनसे आप ले सकते हैं, या कोई प्रक्रिया उन्हें देना चाहिए था। लेकिन बिहार का सिस्टम इतना खराब है कि एक मनरेगा के मजदूर है जो अपना ब्याज जो है खुद कर नहीं पा रहे हैं, बल्कि लगातार मजिस्ट्रेट और डीएम, मुख्यमंत्री, जितने भी पदाधिकारी है सबके पास दौड़ते हैं, लेकिन इनको जो है सिर्फ गोल 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 घुमाया जाता है। एक भी लाभ जो है इनको नहीं दिया जाता है, या मुखिया जी से सूचना तक के नहीं मांगा जाता है कि हाँ आपने इनका पैसा खाया है कि नहीं खाया है। यह बात जो है 2012 की बात है, जब यह पौधा जो है देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के आप वहां तक के पौधा देख रहे हैं, जब छोटी छोटी पेड़ थी तब इन्होंने इस पेड़ को लगाया था, और लगातार 5 साल तक इन्होंने उस पेड़ को देख रेख किया था।
आज वह पेड़ जो है एक इतनी बड़ी बेमिसाल पेड़ बन गई है जिसके छाव में 10 आदमी बैठे हुए हैं, एक होटल भी बगल में है। लेकिन आज तक जो है मनरेगा के मजदूर है, इनको एक भी रुपया का लाभ नहीं मिला है। लगातार सिर्फ मुखिया जी द्वारा और मुखिया जी के पुत्र द्वारा सिर्फ झांसा दिया गया था कि हम आपको पैसा देंगे, का आपको सम्मानित किया जाएगा पर्यावरण बचाने के प्रति, आपको कलर टीवी मिलेगा, एंड्रॉयड फोन मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ झांसा था ताकि इस गरीब मजदूर को हम लुभा करके और इससे काम करवाए, लेकिन इसको 1 रुपया भी हम न दे। अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला बताइए कि जिस समय आप डीएम साहब को आवेदन दिए थे, फिर डीएम साहब आपको लिखित रूप में से कुछ भेजे थे प्रखंड में कि नहीं? कुछ नहीं भेजे। उन्होंने कहा था जो मनरेगा का काम है, उस टाइम में दूसरे डीएम साहब थे, जो अब शायद अभी समस्तीपुर में है, तो वो कहे कि जे भाई ये मनरेगा का डीडीसी साहब देखेंगे। तो हमने उस टाइम के डीडीसी साहब से मिला, जो सर ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ और पैसा बताया गया जो बाकी है। तो कहाँ बाकी है, अगर आप देखते तो शायद मेरा पैसा मिल जाता। तो बोले ठीक है, आप दूसरे दिन आइएगा। लेकिन बार बार जाता रहा, नहीं कहीं से कोई उपाय नहीं हुआ। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को तकरीबन 6 बार कंप्लेंट डाले हैं। वो भी जिला में आता है, जिला से प्रखंड में आया, प्रखंड में कहते हैं जी आपका कोई कंप्लेंट नहीं आता। अच्छा, प्रखंड में आपका कोई कंप्लेन नहीं है। नहीं। मुख्यमंत्री जी डीएम साहब को कंप्लेन भेजते हैं कि आप देखिए क्या मामला है। जी। डीएम साहब आज तक के कभी प्रखंड में भेजे ही नहीं। जी, और प्रखंड कार्यालय में, अनुमंडल कार्यालय में लोक शिकायत निवारण है हमारे अनुमंडल के अंदर में, उनमें पिछले साल तक मैं चक्कर काटता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, उस दिन भी मैं गया था। अच्छा, आप कितने सालों तक चक्कर काटे हैं? अभी जैसे 2012 में काम शुरू किए थे, लगभग आज 11 साल हो गए। जी, और 15 में पता चला कि जी भाई जो पासबुक पे पैसा आता है वो रामबरन करते हैं। और उस पासबुक में क्या हुआ, जो पासबुक पोस्ट ऑफिस में खुलवाया गया था, मेरे पिताजी के नाम से पहले खुलवाया, और उसमें 2015 तक लमसम उन्होंने उसे किया है। वो अपने हाथों से उन्होंने चिट्ठी बनाया और उसमें जो उनको मर्जी हुआ सो लिखे। दूसरा रोजगार से अभी फिलहाल में पिछले साल थे जावेद अली जी, और उन्होंने क्या किया, जो बोले कि जो भाई आप आइए, आपको पैसा यहीं दिया जाएगा। मैंने डीडीसी साहब को लिख के दिया था, जो अगर आपने 4 दिनों में नहीं सुलझाते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा, आप मतलब कि लिखित में दिए थे कि हम डीडीसी को दिया हाँ, था मैंने उनको। श्री विजय प्रकाश मीना जी थे और उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो ठीक है हम देखेंगे, आपको आत्महत्या करिएगा तो आपको जेल हो जाएगा, सो हम बात करते हैं। तो उस दिन, जिस दिन का मैंने 4 दिन बाद का डेट दिया था, उस दिन मुझे जाना था। तो टुनटुन महतो, उनका फ़ोन आता है, मुखिया पति का जो दूसरा मुखिया थी दूसरे साल में, उनका फ़ोन आता है जब का पैसा देने के लिए लोग आ रहे हैं पंचायत में आ जाओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बोले जो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, फ़ोन पे उन्होंने बताया था। मैं लेके गया, बोले कि जो चाय पीनी है, चाय लेने के लिए गया, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स का जिरक्स कर लिया गया। जब 2-3 जिरक्स बचा हुआ था तो मैं पूछा जी क्या कर रहे हैं, तो गांव के एक राम प्रवेश भाई जी हैं, उन्होंने पूछा जी क्या हुआ, मैं भैया पैसा तो दिया नहीं उन्होंने। तो गुड्डू जी से मिले थे, उनसे बात हुई तो वो बोले थे कि जो मेरे घर लेके आइए। तो बोले जी आप मेरे घर दोनों आइए और वहाँ बैठ के बात करेंगे, जो भी है गरीब आदमी आप उसका पैसा दे दीजिए। तो ठीक है, चौथे दिन का टाइम लिया था। जब चौथे दिन राम प्रवेश भाई फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो मैं अपना ससुराल चला गया। बीबी बच्चा सब दिन से एसपी साहब पर आवेदन दिए थे एसपी साहब को जी। तो कितने के नामजद? 11 आदमी को हमने उसमें नामजद किया था, क्योंकि जो भी लोग उससे जुड़े थे, जिनके पास भी जाता था, वो वही लोग हैं। और धीरे धीरे समझ में आ गया कि ये सभी मनरेगा के मिले जुले लोग हैं, और जब भी मैं कोई कंप्लेन करता हूँ, इनके माध्यम से उनको सूचना मिलती है, और वो लोग मुझे, ये सब एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। और आपको किसी प्रकार से एक उसमें लिफ्ट है, जो भी पैसा पंचायत में अगर मुखिया द्वारा अगर कहीं गबन हुआ है तो इन लोगों के माध्यम से ही होता है। और जैसे ही कोई गवाही के लिए खड़ा हो तो उसके प्रति कोई ना कोई पीछे लग जाता है। देखिए, यह सुरेंद्र पासवान जी है, जिनको लगातार मुखिया जी के द्वारा लगातार धमकी दी जाती है कि तुमको हम जान से मार देंगे। कई बार इन्होंने एसपी साहब को आवेदन भी दिया है, लेकिन एक बार भी इनका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाता है। यह कह करके भगाया जाता है थाना से कई बार कि भागो तुम यहाँ से, तुम पागल हो। अब जरा बताइए कि अपने कमाई हुई रकम को वापस लाने के लिए अगर कोई मजदूर, मनरेगा के मजदूर दर दर की ठोकर खाते हुए सभी पदाधिकारियों के पास जाता है तो उसे वहां कहा जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम पागल हो। क्योंकि सिस्टम जो है लगातार यहाँ पे विरुद्ध हो गया है। गोल 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 इस मजदूर आदमी को घुमाया जा रहा है। बिहार का सिस्टम यही है, आप समझ सकते होंगे। यहाँ पे प्रखंड स्तरीय अगर कुछ किसी प्रकार का बात किया जाता है, अगर आप मुखिया जी के किसी शिकायत को लेकर के जाते हैं तो प्रखंड में ही मामला को समाप्त कर दिया जाता है। आपको सूचित नहीं किया जाएगा कि है घटना क्या था, प्रखंड में ही सभी मामला को सलट लिया जाता है। मुखिया जी के खिलाफ या फिर किसी अन्य पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। अच्छा, अब आगे की कार्रवाई क्या कीजिएगा आप? अब जो भी होगा, समाज से बड़ा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 11 साल का भरपाई समाज द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए मैं कोर्ट जाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले समाज को सूचना दे के जाऊँगा जो भाई जो इसमें मेरे साथ हुआ है।
देखिए, एक गरीब मजदूर आदमी है जो कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, लेकिन भावुक होने की जरूरत नहीं है। आपकी उचित जो पैसा है, आपका उचित जो मूल्य है, आप जो जितना मजदूरी किए हैं, जिस पेड़ को लोग 1 साल 2 साल तक के नहीं संभाल पाते हैं, उस पेड़ को आपने लगभग 10 सालों तक देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर वहां तक के हरियाली पूरा जंगल बिछा दिए है। यूँ कहा जा सकता है कि यह मनरेगा के मजदूर है जो छोटे छोटे पौधा को लगा करके एक जंगल को आप बिछा कर दिए है और पर्यावरण को बचाने का पूरा काम किए हैं। लेकिन किस तरह से इनका दुरुपयोग होता है मुखिया जी के द्वारा कि इनका जो रकम है, इनका जो मजदूरी का रकम है वो नहीं दिया जाता है। बस यही सच्चाई है इस बिहार की या यहाँ के सिस्टम की। एक मजदूर आदमी देखिए किस तरह से इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि 10-12 साल एक बहुत बड़ी समय होती है और 12 साल से यह अपने कुछ पैसों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार पदाधिकारियों के पास दौड़ रहे हैं। लेकिन फाइनली इनका जो फैसला है यह कह रहे हैं कि अगर हम आप कुछ भी करेंगे तो गांव समाज से राय विचार लेकर करेंगे। अगर हाई कोर्ट अगर हमको जाना पड़े तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जो इस मामला के दोषी है उनको बख्शेंगे नहीं। मैं अपना मजदूरी का किया हुआ पैसा लेकर जरूर रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ मैं राजा द बिग ट्रस्ट महुआ।